हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्प्लिट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंसेस एंड डिटरमाइन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. हमको यहाँ पे सेंटेंस क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो हमें बताना है सबसे पहले कि इनको ब्रेक करना है और बताना है कि जो हमारा ये ओवरऑल सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन जो हमारा की कंसेप्ट है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट. तो बेसिकली हमें नॉलेज होनी चाहिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स की. कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे. तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है हमारा? ये होता है कॉम्बिनेशन. ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. ये सिंपल सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, जैसे कि S1 प्लस S2. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल डिपेंड करती है उनके इंडिविजुअल सिंपल सेंटेंसेस की ट्रूथ टेबल पे. हमें बस इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है. तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला हुआ कि हम सबसे पहले सेंटेंस में ब्रेक करते हैं. तो यहाँ से क्या होगा, हमारा पहला सेंटेंस बनेगा सिंपल सेंटेंस. क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दूसरा हमारा क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ, यहाँ होगा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब अगर देखें यहाँ पे तो हमारा पहला वाला क्या बोल रहा है हमको स्टेटमेंट, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस. अगर यहाँ 1 पुट करें तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 2, तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो हमारा हो जाएगा फॉल्स. नीचे देखें तो x इज इक्वल टू 2 बोला, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा ट्रू. ये 0 के इक्वल आ रहा है. तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे फाइनल जो हमारा स्टेटमेंट है, सिंस वन सेंटेंस इज ट्रू, वन सेंटेंस इज ट्रू and other is false, therefore overall given sentence is false. This is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.